वेलकम बैक टू आवर चैनल कपूर गुरुकुल। तो हम आ गए हैं आपके लिए एक बिल्कुल नई सीरीज करंट अफेयर्स की लेकर। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम हमें समझ में नहीं आता कि हम करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें। रोज सुबह न्यूज़पेपर तो खोल के बैठ जाते हैं, बट ये नहीं समझ में आता कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आपको पिछले संडे से इस सैटरडे तक सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो आपको एक ही दिन संडे सुबह 9 बजे, हर संडे सुबह 9 बजे मिल जाया करेंगे। तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल गया। तो आपने क्या करना है, बस सुबह 9 बजे का वेट करना है संडे की, और आपको करंट अफेयर्स की हमारी जो वीडियो है वो मिल जाया करेगी। तो फटाफट से पिछले हफ्ते क्या करंट अफेयर्स रहे हैं उसको देख लेते हैं। चलिए पहला देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है। पेरू के प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो ने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है। तो भाई सीधा सीधा तो क्वेश्चन आएगा नहीं, कोई सिंपल सा एग्जाम तो है नहीं पहली दूसरी क्लास का कि आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया है। इसके आसपास से ही कोई क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। तो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे रिलेटेड वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि पेरू की कैपिटल पूछी जा सकती है। तो पेरू की कैपिटल क्या है? पेरू की कैपिटल है लीमा। ठीक है, अब पूछ सकते हैं वो कि पेरू की करेंसी क्या है। पेरू की करेंसी है सोल। उसके बाद पूछ सकते हैं कि पेरू लोकेटेड कहां पर है, मतलब जो वर्ल्ड का मैप है उसमें कहां पर लोकेशन है। अभी आपके सामने लोकेशन आ रही होगी, आपको पता चल जाएगा, वो है साउथ अमेरिका में, और ब्राजील जो है वो इसकी नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, इस तरीके से इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको आगे भी जो करंट अफेयर्स है वो बताती रहूंगी, क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, हमेशा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्योंकि एसएससी जो है ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के, सिंपल क्वेश्चन पूछ के थक चुका है। अब उसको चाहिए टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन, और वही देखना चाहता है कि वो टेढ़े मेढ़े सवालों के जवाब कौन दे सकता है, और जो देगा वो टॉप करेगा और उसको मिलेगी अपनी ड्रीम पोस्ट। तो चलो ये तो था पहला, अब देखते हैं दूसरा। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेपजॉय। प्रेपजॉय एक फ्री करंट अफेयर्स ऐप है जिसमें आपको डेली, वीकली और मंथली फॉर्मेट में करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर कैफे ऑप्शन में जाकर आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, गेम भी खेल सकते हो, जहां आपको एक ओपोनेंट मिल जाएगा और आप दोनों में से जो ज्यादा सही जवाब देगा वो जीतेगा, और टॉप 10 प्लेयर्स का नाम लीडर बोर्ड में आएगा। मतलब एंजॉय करते करते करंट अफेयर्स याद हो जाते हैं। यहाँ आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद हुआ है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। मतलब कई घंटे लगा के न्यूज़पेपर्स पढ़ के जीके इंप्रूव करने से बेटर और आसान तरीका है इन एप्स को यूज करना। ये सब तो हो गई फ्री की बात। इसके अलावा अगर गेम ई बुक परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। काफी अच्छे पब्लिशर्स जैसे कि अरिहंत पब्लिकेशंस की ई बुक्स भी अवेलेबल हैं इस पर, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर। परचेज करके आप इन ई बुक्स का भी गेम खेल सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार इंस्टॉल करके ट्राई जरूर करना। तो इस हफ्ते का दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है अंडर 19 वर्ल्ड कप। अभी हाल फिलहाल में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है जिसको इंडिया ने जीता है। अब पूछ सकते हैं आपसे कि इंडिया ने कौन सी बार जीता है। इंडिया ने 5th टाइम, 5वीं बार इसको जीता है। अब एक सवाल और आएगा कि भाई किसको डिफीट किया था, किसको हराया था। तो इंग्लैंड को हराया था। इंग्लैंड को हरा के फिर 5वीं बार जीत चुका है। और वेन्यू का क्या था, यानी कहां पे हो रहे थे, किसने होस्ट किया था? वेस्ट इंडीज ने। ये सब नोट करते रहना, नोटबुक बना लो जीके की। ये सवाल है कि फर्स्ट टाइम कब जीता था इंडिया, मतलब पहली बार कब जीता था। तो पहली बार 2000, सन 2000 में जीता था, यानी 2000। अब तब वेन्यू क्या था, यानी कहां पे हो रहा था टूर्नामेंट, तब हुआ था वो श्रीलंका में। ठीक है, अब ये जो मैचेस हैं अंडर 19 वाले हर 2 साल में होते हैं। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब 2000 में फर्स्ट टाइम अंडर 19 में जीते थे तब मैन ऑफ द सीरीज कौन थे? हमारे युवराज सिंह थे मैन ऑफ द सीरीज, और उन्होंने उस टाइम वो अंडर 19 खेलते थे और मैन ऑफ द सीरीज बने थे 2000 में, जब हमारा इंडिया अंडर 19 फर्स्ट टाइम जीता था। अब ये जो होते हैं अंडर 19 हर 2 साल में होता है। तो पिछली बार कौन जीता था? पिछली बार जीता था बांग्लादेश। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। अंडर 19 से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको नोट कर लो। अभी रिसेंटली हमारे देश में एक बहुत दुखद घटना घटी है जो कि थी लता मंगेशकर जी की डेथ, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। तो क्या क्या सवाल बन सकते हैं ये देखेंगे। लता मंगेशकर जी की एज क्या थी जब उनकी डेथ हुई? तो वो 92 ईयर्स की थी। ठीक है, ये चीज पूछी जा सकती है। वो उनका जन्म कहाँ हुआ, वो पैदा कहाँ हुई थी? वो इंदौर में पैदा हुई थी। इंदौर सबको पता ही होगा, मध्य प्रदेश में है। एमपी लिख रही हूँ, समझ जाना, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, पता है ना ये तो। अब उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट थी, वो बहुत इंडिया प्लेबैक सिंगर थी इंडिया की, और उनको बहुत सारे अवार्ड मिले थे। मतलब
गिनती नहीं है कितने अवार्ड्स मिले थे। तो अभी तो मैं आपको जो अवार्ड्स बता रही हूँ वो जो मेन इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है वो बता रही हूँ। उसके अलावा कितने और अवार्ड्स मिलते, आईफा शाइफा वो सब मैं काउंट नहीं कर रही। मेन कौन से अवार्ड मिलते पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो उनको जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले थे वो थे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहिब फाल्के अवार्ड। इसके अलावा आईफा, जी और ना जाने कितने और अवार्ड्स मिले थे, उसका तो कोई गिनती नहीं है। और उनको नेशनल फिल्म अवार्ड जो मिला था वो 3 बार मिला था अपनी लाइफ टाइम में। अब क्योंकि लता मंगेशकर जी मध्य प्रदेश में पैदा हुई थी तो वहाँ की सरकार ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पर एक अवार्ड, एक यूनिवर्सिटी, एक म्यूजियम और एक संगीत अकेडमी, ये चारों चीज़ें उनके नाम पर शुरू करने की घोषणा करी है हाल फिलहाल में। तो ये उनको एक श्रद्धांजलि दी जा रही है उनके द्वारा। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज़ पे। तो अभी हाल फिलहाल में विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं, विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं। ये 4 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेंगे, ठीक है, यानी अभी चल रहे हैं। और इसकी लेटेस्ट अपडेट अभी यही है कि इंडिया ने अभी तक कोई मेडल नहीं जीता है। मेडल्स की जो टैली है, यानी किस किस कंट्री ने कितने कौन से मेडल्स जीते हैं, ये मैं आपको 20 फरवरी के बाद बताऊंगी, जब पूरी लिस्ट आ जाएगी। यानी 20 फरवरी के बाद जो हमारी जीके की वीडियो आएगी, यानी करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी, उसमें आपको पूरी टैली मिल जाएगी। अब अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है, वो है सुपर माउंटेन्स पर। अब अभी हाल फिलहाल में हिमालयन रेंज से 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ी एक रेंज मिली है माउंटेन्स की, और उसका नाम दिया गया है सुपर माउंटेन्स। अब देखो, जब भी कभी माउंटेन्स की, पहाड़ों की बात होती है तो माउंट एवरेस्ट का नाम आना तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सबसे ऊंचा है। देखो, माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछी जा सकती है, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर अबव द सी लेवल। ये जरूर पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। जब भी आपको जीके करंट अफेयर आएगा एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तो रट लो भाई। अगला है हमारा हिमालयन, अभी जो हिमालयन रेंज है वो 2300 किलोमीटर तक फैली हुई है। और जो नई सुपर माउंटेन की जो रेंज मिली है वो जो बताया जाता है वो ये है कि 8000 किलोमीटर तक फैली हुई थी। अब अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला करंट अफेयर है कि उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर, अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। किसको चुना गया है? अक्षय कुमार को। ये मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसको नोट कर लो, हो सकता है पूछा जाए एग्जाम में। इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें कुछ है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 7th है हमारे पास एसएससी के न्यू चेयरमैन। अब एसएससी के न्यू चेयरमैन बने हैं, चेंज हुए हैं। कौन है? एस किशोर अभी जो बने हैं, ठीक है। और ये 1989 के आईएएस ऑफिसर, 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो भाई वीडियो को जो है ना लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लिए कुछ नहीं जाता, आपके लिए आपने सिर्फ एक बटन दबाना है। वीडियो देखते देखते भी कर सकते हो, तो फटाफट से लाइक कर दो। एक लाइक बनता है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत अच्छी मोटिवेशन हो जाती है। हमारे को इस मोटिवेशन से और ज्यादा अच्छी वीडियोज और अच्छी चीजें आपके लिए लाने का मन करता है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या करंट अफेयर है हमारे पास। अगला है 4000 टेलीकॉम टावर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि ओडिशा में 4000 टेलीकॉम टावर लगाने हैं। क्यों लगाने हैं? देखो भाई, 6000 ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी मोबाइल फोन नहीं है, कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, बेचारे लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते, फोन नहीं कर सकते। तो इसीलिए मोबाइल टावर लगाने के लिए ये टेलीकॉम टावर लगाए जा रहे हैं, ताकि उन बेचारों को भी मोबाइल फोन दिया जा सके, वो भी अपने प्रियजनों से बातचीत कर सके। तो ओडिशा से रिलेटेड, अब सिंपल ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितने टावर लगाए जा रहे हैं, 2000, 4000, 10000, 12000, नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ओडिशा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ओडिशा से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हैं? कैपिटल क्या है, सबसे बड़ी बात पता होनी चाहिए। तो भाई अगर ये भी नहीं पता ना तो क्या ही बोले। भुवनेश्वर, ओडिशा, ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए कैपिटल्स ऑफ इंडिया की। चलो बात कर लेते हैं ओडिशा के गवर्नर की। वैसे तो ये सीधा क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए कि ओडिशा का गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कौन है। तो ओडिशा के गवर्नर हैं गणेश लाल जी, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? पटनायक साहब। तो इनका नाम है नवीन पटनायक जी। ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कौन है ओडिशा के। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट कर लो कि अगर साइक्लोन से रिलेटेड कभी पेपर में क्वेश्चन आ रहा है और आपको नहीं पता आंसर, आप श्योर नहीं हो, तो आंख बंद करके आप ओडिशा मार्क कर सकते हो। 99% आपका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि ज्यादातर साइक्लोन जो है वो ओडिशा में ही आते हैं। क्यों आते हैं, उसका क्या रीजन है, वो किसी ज्योग्राफी की क्लास में बताऊंगी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है हमारे पास। अगला करंट अफेयर है 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड। अब 3rd लार्जेस्ट, तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है भारत में। भारत में कहां बन रहा है? राजस्थान में। ये पता होना चाहिए आपको। और इसका फाउंडेशन स्टोन, यानी कि इसकी आधारशिला किसने रखी है? सौरव गांगुली जी ने।
अब ये जो थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है। अब बात करते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है। जो इंडिया का लार्जेस्ट स्टेडियम है वो वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट है, और वो कहां पर है, वो है अहमदाबाद में, और उसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, और इसका पहला नाम क्या था, मोटेरा स्टेडियम। ये बात भी पूछी जा सकती है आपसे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है, अहमदाबाद में, और इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम, बाद में चेंज होकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार क्या बड़ा स्टेडियम है और क्या छोटा स्टेडियम, जो यानी खेलने का एरिया होता है वो तो ऑलमोस्ट सेम रहता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन जो बाकी का एरिया यानी कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितने लोग वहां पर बैठ सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है बड़ा या छोटा स्टेडियम। तो जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वर्ल्ड का और इंडिया का, जो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, उसमें 1,32,000 की कैपेसिटी है, यानी 1,32,000 लोग वहां पर बैठ सकते हैं और मैच को एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए लार्जेस्ट स्टेडियम है पूरे वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी। अभी हाल फिलहाल में अटल टनल बहुत चर्चा में थी। क्यों थी? क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है। क्यों हुआ है? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट, यानी 10,000 फीट पर जो सबसे लंबी टनल है वो ये है। अगर आपसे पूछा जाए कितनी हाइट पर है ये, तो ये है 10,044 फीट की हाइट पर। ठीक है, अब आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है। इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर, यानी लगभग 9 किलोमीटर, और इसकी विड्थ है 10 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर है ये बनी कहां पर है। ये रोहतांग में, हिमाचल प्रदेश में बनी है। लेह मनाली हाईवे जो है रोहतांग में, वहां बनी है। इसकी इनॉग्रेशन हुई थी 3 अक्टूबर 2020 को, और श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी इनॉग्रेशन करी थी, और 12 दिसंबर 2020 को ये पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो NH3 का पार्ट है ये भी नोट कर लेना। ये जो वीक गया है ना, उसमें इंडिया ने लता मंगेशकर जी को तो खोया ही खोया 6 फरवरी को, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी कल ही 12 फरवरी को राहुल बजाज, जो कि चेयरपर्सन थे बजाज ग्रुप के, उनकी भी डेथ हो गई है। उनको भी भारत ने खो दिया है, और बहुत जाने माने बिजनेसमैन थे वो, और उनके बारे में एक सवाल किया जा सकता है कि वो चेयरपर्सन किसके थे, बजाज ग्रुप के थे, और उनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ था। तो उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ था। तो ये भी एक करंट अफेयर्स आ सकता है पेपर में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी आईडी यहाँ पर आ रही होगी, चाहो तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मैं अपनी पूरे करंट अफेयर्स जो मैंने पढ़ाए हैं उसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे फटाफट से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।